नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है न्यू आरडी चैनल से। मैं आपके साथ हूं अशोक कुमार माली। अनुबंधन फाउंडेशन व लक्ष्मी नारायण फाउंडेशन द्वारा अजमेर धौलाबाटा रोड मन्ना हवेली में पहली बार वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्था द्वारा 6वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजन के दौरान 16,815 बायोडेटा प्राप्त हुए, जिसमें 225 पुनः विवाह संस्था द्वारा करा गया। इस विशाल वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय सम्मेलन में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इस वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय में सम्मेलन में ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संस्थान नागपुर से राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजू मिश्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सर, उनके आवेदकों की गोपनीयता और उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है? वो अनुबंध फाउंडेशन ये सारा मतलब कानूनन तरीके से करवाता है। किसी का ये नहीं होता। कई बार बच्चे विरोध करते हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, लेकिन अनुबंध फाउंडेशन न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे जजमेंट लेके बैठता है और ये करवाता है। सर, जहाँ तक देखा जाता है कि अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों तक पहुँचने के लिए विभाग की किन किन डिजिटल सामाजिक माध्यमों का उपयोग हो रहा जा रहा है? एक माध्यम तो बहुत सारे हैं, सिर्फ ये ज़रूरत है कि वो आदमी जो अकेला पड़ा है, उसका एकाकीपन है और एकाकीपन के कारण जो उसको डिप्रेशन में जा रहा है, उसको बाहर निकालना। तो उसके लिए सारे समाज के जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन आपका मीडिया है, ये इनकी समस्याएं अगर प्रकाशित करता रहे, उसको अगर आप प्रसारित करते रहेंगे आपके मीडिया से, तो उनके एकाकीपन से जूझने के लिए लोग सामने आएंगे। और वो अगर सुबह शाम गार्डन में, मंदिर में लोगों के साथ आके बैठेंगे और ऐसे आयोजन और होते रहेंगे, तो उनको साथी मिलते चलेंगे, मित्र मिलते चलेंगे, उनका एकाकीपन दूर होगा। और उनको अगर कुछ ज़रूरत है तो ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है। अगर मैं भूखा नहीं सोता हूँ, 2 वक्त खाना खा के सोता हूँ, तो मेरा पड़ोसी भी भूखा ना रहे। ये हमारी सामाजिक दायित्व है। वो समाज सेवा करने के लिए अग्रसर जो लोग हैं, जो यहाँ अजमेर में तो 18 ग्रुप हैं, ये 23 ग्रुप हैं सीनियर सिटीज़न के, ये उनका एकाकीपन आराम से दूर कर सकते हैं, उनको अपने में शामिल करके। नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है अनुबंध फाउंडेशन। सहमति के द्वारा सारा काम। हाँ, ये सहमति से होता है। सर्वसम्मति से। हाँ, जब कच्छ में भूकंप आया था तो कई लोग उसमें स्वर्गवासी हो गए थे, और उस वक्त जो अकेले रह गए, उनका दर्द देख के ये नट्टू भाई पटेल ने ये योजना शुरू की, ये अनुबंध फाउंडेशन शुरू किया, और आज तक कई जोड़ों का उन्होंने जीवन सुखमय, आनंदमय बनाया है। तो सरकार इसमें विरोध नहीं करती। कानून 1856 का ही कानून है, जिसमें विधुर पुनर्विवाह का प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसके विरोध में मैं अगर सीनियर सिटीजन और मैं विधुर हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे को विद्रोह मेरे खिलाफ नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, मेरे को इस काम से कोई रोक नहीं सकता। देखा जाता है कि पारिवारिक संबंधों को लेकर आज के युवा और ये वरिष्ठ जनों को लेकर परिवार में भी मतभेद बन जाते हैं, तो उन मतभेदों को बुढ़ाने के लिए संस्था किस तरह से प्रयास करेगी सर? नहीं, देखिए, सिक्के का एक पहलू ये है जो आपने बताया, दूसरा पहलू ये है, आज एक बेटी अपने पिता को लेके आई है, एक बेटा अपने इसको लेके आया, और एक पिता अपने बेटे के लिए भी आया है। आज के सारे जो प्रत्याशी आए हैं यहाँ 200-250, इनमें ऐसे कई लोग हैं जो सुलझे विचारों के हैं, जो बेटा बेटी चाहते हैं कि मेरे पिता का जीवन एकाकी ना रहे, अच्छे खुशी से बीते। वो अपने बच्चे उनके अपने पिता को लेके आए हैं, माता को लेके आए हैं। तो ये भी एक उसका पहलू। भी विरोध करते ऐसा नहीं है, कुछ फेवर में भी है। हाँ, लेकिन कैसा है कि प्रॉपर्टी कल बढ़ जाएगी, ये डर कुछ लोगों को रहता है, लेकिन अधिकांश आजकल पढ़ा लिखा जनरेशन जो है वो इसको विरोध नहीं कर रहा है। अभी तक 96 सम्मेलन हुए और कई जोड़े बने, इसमें किसी में भी आज तक कोई कानूनन रुकावट पारिवारिक विरोध के कारण या किसी सामाजिक विरोध के कारण आज तक तो नहीं आई है। दोस्तों, एकदम अजमेर से आए हैं। ये जो
उनकी 70 साल है। एजुकेशन में उन्होंने एमए किया हुआ है, गवर्नमेंट से आए हुए हैं। आयु उनकी 73 इयर्स है। एग्रीकल्चर मतलब खेती का कामकाज है उनका। मैं 232 नंबर के कैंडिडेट का फिर से बायोडेटा पढ़ लेती हूँ। कृपया शांति बनाए रखिए प्लीज। जो जोधपुर राजस्थान से आए हुए हैं, एज उनकी 53 साल है। एजुकेशन में उन्होंने SYGC की। जो जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं, अग्रवाल उनकी कास्ट है। अग्रवाल उनकी कास्ट है। एज जो भिलवाड़ा राजस्थान से आए हुए हैं, एज उनकी 65 साल है। कास्ट उनकी ब्राह्मण है। एजुकेशन अजमेर में ही रहते हैं। अजमेर से आए हुए हैं। मातृभाषा उनकी हिंदी है। एजुकेशन में उन्होंने SYGC किया हुआ है। आयु उनकी 68 ईयर है। बिजनेस 218 नंबर के कैंडिडेट है संजय तंवर जी। 218 कैंडिडेट आए हैं तो प्लीज स्टेज पर आने की कृपा करें। संजय जी अजमेर में रहते हैं। एज उनकी 48 इयर्स है। शिक्षा में उन्होंने SYGC किया हुआ है। उनका मैकेनिक का शॉप है स्वयं का, और मंथली इनकम उनकी 40,000 रुपये है। और मैरिटल स्टेटस में उन्हें उनका दूसरा भी दुकान है जो उन्होंने किराए पे चलाया है। तो टोटल उनकी अजमेर में ही रहते हैं। अजमेर से आए हुए हैं। मातृभाषा उनकी हिंदी है। एजुकेशन में उन्होंने SYGC किया हुआ है। आयु उनकी 68 ईयर है। बिजनेस 218 नंबर के कैंडिडेट है संजय तंवर जी। 218 कैंडिडेट आए हैं तो प्लीज स्टेज पर आने की कृपा करें। संजय जी